नमस्कार। मैं हूं कन्हैया और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार प्राइम। आप लोगों के बीच आने का एक विशेष कारण है कि आपको पिछले वर्ष का एक प्रकरण तो याद ही होगा, जो यूपी के जनपद अलीगढ़ का प्रकरण था, सास और दामाद वाला प्रकरण। सास अपनी बेटी के होने वाले पति को लेके फरार हो चुकी थी। अब वही सास एक बार फिर दोबारा से चर्चा में आ चुकी है। और अब पता है सास किसके साथ गई है? होने वाले बहनोई के साथ। होने वाला नहीं, मतलब बहनोई यानी कि जीजा के साथ। ये आरोप लगाए हैं राहुल ने, जिसके साथ वो महिला लिव इन में रह रही थी 10 माह से। यानी कि राहुल वो दामाद जो उसकी होने वाली बेटी का पति था, बेटी का होने वाला पति था, उसके साथ बिहार के सीतामढ़ी में 10 माह से लिव इन में रह रही थी। अब वो राहुल सामने आया है, स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचा है। अनीता देवी उर्फ सपना यानी कि सास पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इस प्रकरण ने एक बार फिर दोबारा से चर्चाएं पकड़ी हैं। उस समय ये प्रकरण बड़ा चर्चा में आया था। बेटी के होने वाले पति को लेकर सास फरार हो चुकी थी। इसे रिश्तों का कत्ल कहते हैं। यानी कि एक माँ अपनी ही बेटी के होने वाले पति को लेकर फरार हो गई। अब उस महिला ने क्या किया? उसने किसी और तीसरे व्यक्ति को चुन लिया। पहले पति को छोड़ा, दामाद को चुना, दामाद को छोड़ा, अब बहनोई को चुना, यानी कि जीजा को चुन लिया है। ये प्रकरण बहुत सुर्खियों में है। हालांकि अनीता देवी उर्फ सपना सास अभी मीडिया के सामने नहीं आई है, उनका पक्ष नहीं अभी मिल पाया है। लेकिन जो राहुल दामाद हैं उनका पक्ष मिल चुका है, वो बिल्कुल सामने आ चुके हैं। साफ तौर पर कहना है कि अनीता देवी उर्फ सपना, मुझे उनके साथ अब नहीं रहना है, मुझे उनसे छुटकारा चाहिए। और वो जो है सपना मेरे घर से 2 लाख रुपए और गहने जेवर लेके फरार हो गई है। आप इस प्रकरण के 2 किरदार को देखा आपने, एक सास को देखा, एक दामाद को देखा। तीसरा किरदार वो बेटी, चौथा किरदार वो बाप। आपको पता है कि बाप ने क्या किया? उस बेटी के बाप ने भी दूसरी शादी कर ली। जब माँ छोड़ के चली गई तो वो चाहता तो अपने बच्चों के साथ रहता, अपनी बेटी की कहीं जो दूसरी जगह शादी करता, अच्छे तरीके से रहता। उसने क्या किया? उसने भी दूसरी शादी कर ली। मतलब उसका पत्नी के जाने के बाद जी नहीं लगा, उसने दूसरी शादी कर ली। लेकिन उस बेटी की फिक्र किसी को नहीं हुई। कोई होता जो उस बेटी की फिक्र करता, क्या कहेंगे कि इस समाज में ऐसा ही होगा। एक माँ को बेटी की फिक्र नहीं है, चलो माँ को छोड़िए, 2 पहियों में एक पहिया गलत निकला है, ठीक है, लेकिन बाप को भी नहीं है। बाप को तो सोचना चाहिए था। बाप था, कहते हैं कि बेटी और बाप का रिश्ता जो है कितना पवित्र और प्यारा होता है। लेकिन उस बाप को भी उस बेटी की फिक्र नहीं हुई, उसने भी उसको छोड़ के दूसरी शादी कर ली। माँ ने छोड़ा, बाप ने छोड़ा, लेकिन उस बेटी के बारे में किसी ने नहीं सोचा। ना नाते रिश्तेदारों ने सोचा, ना इस समाज ने सोचा। चर्चा है केवल सास और दामाद की। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो आस पड़ोसी हैं उस बेटी के, वो लोग उस बेटी के बारे में जरूर सोचें। क्या कहेंगे आप सपना देवी के बारे में? हवस, ठगी या लालच? जब बेटी को छोड़ के गई थी, बेटी के दामाद के साथ गई थी, होने वाले दामाद के साथ, तो बाप का भी आरोप था कि गहने जेवर
और लाखों रुपए अपने साथ ले जा चुकी है। लेकिन अब माँ जो दामाद के साथ रहती थी, दामाद ने आरोप लगा दिया कि 2 लाख रुपए और गहने लेके फरार हो चुकी बहनोई के साथ। क्या कहेंगे इस समाज को? समाज ना भाड़ हो चुका है, भाड़। फिक्र नहीं है, हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है। सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने बारे में। लेकिन जिन रिश्तों को हमने जन्म दिया, जिन रिश्तों को हमने पाला, उन रिश्तों के बारे में कौन सोचेगा? उन रिश्तों के बारे में सोचने की जिम्मेदारी क्या हमारी नहीं है? उन रिश्तों के बारे में भी सोचने की जिम्मेदारी हमारी है। समाज में जितने रिश्तों को जन्म दिया जाता है, उन सभी रिश्तेदारों के बारे में सोचने की, रिश्तों के बारे में सोचने की जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की होती है जो जन्म देते हैं। माँ बाप ने बेटी को जन्म दिया, लेकिन उन्होंने उस रिश्ते को नहीं समझा, माँ ने नहीं समझा। अपनी बेटी के होने वाले दामाद को ले उड़ी। बाप ने नहीं समझा, माँ के जाने के बाद दूसरी शादी कर ली, बेटी अकेला छोड़ दिया। क्या करेगी बेटी? सोचना चाहिए इस समाज को। जिन रिश्तों को हम जन्म देते हैं, जिन रिश्तों को हम, उनकी जिम्मेदारी हमारी ही होती है, रिश्तों को जन्म देने की जिम्मेदारी। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि उस बेटी के आस पड़ोस के लोग और उसके रिश्तेदार, अगर मेरा ये वीडियो उन तक पहुंचे तो उनको उस बेटी के बारे में जरूर सोचना चाहिए, जरूर सोचना चाहिए उस बेटी के बारे में।